30 मार्च को चित्तरंजन में होने वाले कन्वेंशन को लेकर लेबर यूनियन के महासचिव ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। चित्तरंजन के लेबर यूनियन कार्यालय में शनिवार की रात को चित्तरंजन रेलवे कारखाना के महासचिव राजीव गुप्ता ने अपने संगठन के अन्य सदस्यों के साथ प्रेस वार्ता किया, जहां उन्होंने केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जमकर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि सबसे गहरी चिंता का विषय यह है कि एनपीएस यूपीएस के नाम पर रेल कर्मचारियों को केंद्र सरकार गुमराह कर रही है। सभी रेलवे कर्मचारी चाहते हैं कि ओपीएस लागू हो, लेकिन इसके बजाय 1 अप्रैल से यूपीएस लागू किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यूपीएस की कई बातें स्पष्ट नहीं है और यह आर्थिक रूप से एनपीएस से भी ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि यूपीएस की मांग को लेकर हमें पूरे देश में आंदोलन को और तेज करना होगा। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इन्हीं सब 5 मुद्दों को लेकर हम लोग 30 मार्च को चित्तरंजन में कन्वेंशन करने जा रहे हैं। क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहने के लिए यदि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें, ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके। वीडियो यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और हाँ, बगल में घंटी वाला आइकन बटन जरूर दबा दें, ताकि सबसे पहले हर न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। लीजिए छोड़े जा रहे हैं लेबर यूनियन के महासचिव का अनकट प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा बयान, जिसे आप लोग भी जरूर सुनिए। मेनली 5 दफा दाबी लेके हम लोगों का ये कन्वेंशन कल ऑर्गेनाइज होगा। जो मेन 5 दफा दाबी है, 1 नंबर दाबी हम लोगों का जो डिमांड है वो है स्टॉप प्राइवेटाइजेशन कॉर्पोरेटाइजेशन इन इंडियन रेलवे। सेकेंड जो डिमांड है फिल अप ऑल वैकेंट पोस्ट, सिर्फ फिल अप ऑल वैकेंट पोस्ट नहीं, इसका साथ हम लोग जिसको जोड़ना बने जो जोड़े हैं कि प्रोडक्शन यूनिट में खास करके देखा जा रहा है हर साल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन ये इंक्रीजिंग प्रोडक्शन के साथ जो मैन पावर का इंक्रीजिंग होना चाहिए, मैन पावर इंक्रीजिंग नहीं हो रहा, दिन दिन मैन पावर डिक्रीजिंग हो रहा है। ये हमारा चित्तरंजन टाउनशिप में चित्तरंजन रेल कारखाना में एक समय 17,500 वर्कर थे 1986-87 में। आज का दिन पे 7,000 वर्कर में उतर कर आए हैं। एक टाइम में हम लोग 100 से 150 लोकोमोटिव बनाते थे, आज 700 लोकोमोटिव बनाने का जायगा में हम लोग खड़े हुए हैं। तो हम लोगों का इस कन्वेंशन में ये डिमांड भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि फिल अप ऑल वैकेंट पोस्ट एज वेल एज प्रोडक्शन का साथ जो मैन पावर इंक्रीजिंग होना चाहिए, जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है उसका साथ उसका अनुसार मैन पावर को भी इंडक्ट यहाँ पर करना पड़ेगा। 3 नंबर जो डिमांड हम लोगों का है कि स्क्रैप एनपीएस यूपीएस रिस्टोर ओपीएस इमीडिएटली, क्योंकि एनपीएस से ओपीएस में ट्रांसफर करने के लिए पूरा देश भर रेलवे वर्कर जब यूनाइटेड हो रहे थे, जब सारे देश भर वर्कर ने एक डिमांड उठा रहे थे, ये इलेक्शन में भी ये डिमांड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इलेक्शन का पहले गवर्नमेंट एनपीएस से ओपीएस नहीं जाते हुए बीच में एक यूपीएस लेके हम लोगों के सामने आए हैं। हम लोग बोल रहे हैं ये कोई कॉम्प्रोमाइज का जायगा नहीं है, कोई एनपीएस नहीं, कोई यूपीएस नहीं। हम लोगों का डिमांड है सबके लिए ओपीएस, सबको लिए ओपीएस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और ये ओपीएस जितना जल्दी हो सके ये ओपीएस को यहाँ पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। रेलवे वर्कर का साथ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ जो डिप्राइव किया जा रहा है, हम लोग उसका सीधी तौर पे उसका विरोध में दिखाने के लिए गोटा देश भर यूनाइटेड मूवमेंट खड़ा करने के लिए कन्वेंशन में हम लोग ये डिमांड रखे हैं। 4 नंबर डिमांड हम लोगों का जो है कि 8 पे कमीशन फॉर्म हुआ है, लेकिन ये 8 पे कमीशन फॉर्म होने के बाद उसका जिस ढंग से एक पे कमीशन का चलना चाहिए, 8 पे कमीशन अपना ढंग से नहीं चल रहा है। हम लोगों को लग रहा है कि एक पे कमीशन जैसा करके एनपीएस से यूपीएस लाया गया, बिना किसी शख्स का मत जो होना चाहिए था, पूरा देश भर का वर्कर का जिस मत में गोरा देश भर का नौजवान वर्कर जो चाह रहा था, उसको नहीं मानते हुए जो डिसीजन यहाँ पर जैसे करके लाया गया, हम लोगों को लग रहा है कि 8 पे कमीशन भी ऐसा कुछ होने का संभावना है। इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि 8 पे कमीशन सिर्फ कमीशन बनाना नहीं, एक पे कमीशन वर्कर का शर्त में, श्रमिकों का शर्त में जो डिसीजन होना चाहिए
वो डिसीजन को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होगा। और उसका लिए जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सभी ट्रेड यूनियन एसोसिएशन को अपना मत वहाँ पर देने का जो सुविधा था पे कमीशन में, वो पे कमीशन में वो सुविधा जरूर वहाँ पर उसको रखना पड़ेगा। सिर्फ अपना मर्जी माफिक अपना मनपसंद कुछ आदमी का सजेशन लेके एक पे कमीशन फाइनलाइज करना नहीं चलेगा। 5 नंबर जो डिमांड हम लोगों का है वो है कि आप लोग जानते हैं कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर, एक कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर दिन दिन बढ़ रहा है पूरा रेलवे में। आज जो हमारा इम्प्लीमेंट होना चाहिए था मैन पावर इंडक्शन के लिए स्थायी परमानेंट वर्कर जो रिक्रूटमेंट का जो जगह है, वो जगह को फिलअप नहीं किया जा रहा है। 17 लाख रेलवे वर्कर से आज 12 लाख में रेलवे वर्कर में पूरा देश भर उतर आया है। देश में सबसे बड़ा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है हमारा इंडियन रेलवे, लेकिन जो नौजवान आज का दिन में शिक्षित हो रहा है, जो नौजवान आज का दिन में ट्रेनिंग ले रहा है, अपना एजुकेशन जो अपना नौकरी का जो सवाल जब आ रहा है तब वो वहाँ पर भाग नहीं ले पा रहा है। अपना जो सुयोग, उस सुयोग से वो वंचित हो रहा है। इसलिए हम लोग वो वंचित होने के बाद जिन लोगों को उसका जगह में लिया जा रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर का नाते जिन लोगों को वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उसका साथ सीधा सीधी यदि बोला जाए पूरा सीधा सीधी जुमला का काम वहाँ पर चल रहा है। ये ब्रिटिश जमाना का जो कॉन्सेप्शन है, ये ब्रिटिश जमाना का कॉन्सेप्शन का नाते एक प्रकार उन लोगों का ऊपर सीधा सीधी पूरा पूरी उन लोगों का जो शोषण होना है वो शोषण चल रहा है।